मेरा नाम गौरव है, मैं सिरसा से आया हूँ और मुझे प्रभु ने बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है इन दिनों। पिछली बार जब मैंने गवाही दी थी तो मैंने अपना ऑफिस शुरू किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था प्रभु मुझे, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था अपनी लाइफ के अंदर कि मुझे प्रभु इतना आगे तक लेकर जाएगा, उससे भी आगे तक प्रभु मुझे लेकर गया। इधर मेरा जब मेरा खरड़ में ऑफिस था बंद हो गया था, बिल्कुल मैं वापस जेल में चला गया था। उसके बाद मेरा बिजनेस बिल्कुल ख़त्म हो गया था। मैं यही सोचता रहता था जेल पर बैठकर भी कि प्रभु अब मेरा क्या होगा। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को दोबारा स्टैंड किया था, बड़ी मुश्किल से मैंने ऑफिस चलाया। मेरा काम चलने ही वाला था कि मुझे फिर से शैतान ने अपने बंधन में डाला और मैं फिर से बंदी गृह में आ गया, फिर से जेल में आ गया। लेकिन वहाँ पर भी प्रभु ने मुझे गाइड किया, मैं प्रार्थना में रहा। मेरा विश्वास ख़त्म नहीं होता कभी भी, चाहे कुछ भी मजबूरी हो जाए, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, मैंने अपना विश्वास प्रभु में अटल रखा। मैंने अपने आप को कभी गाली गलौज, जो मैंने प्रभु को वादा किया था कि मैं अपने मुंह से कभी भी बुरे लफ्ज़ नहीं बोलूँगा, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचूंगा, जिसने मेरे बारे में बुरा सोचा मैं उसके बारे में भी बुरा नहीं सोचूंगा। और जो प्रभु का वचन है उसके अकॉर्डिंग मैं प्रार्थना करता रहा, अपने आप को और ज़्यादा बदलता रहा, क्योंकि बदलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं अपने आप को बदलता रहा, प्रभु के वचन पर चलता रहा। तो सबसे पहला तो चमत्कार मेरी लाइफ में हुआ कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बेल हो जाएगी। बहुत बड़ा केस था, मेरी बेल हो गई, और बेल भी वहाँ से जहाँ से छोटे से छोटा एक चोरी का, छोटी सी चोरी का, एक मोबाइल की चोरी का भी केस हो, वहाँ से मोबाइल की चोरी के केस की भी बेल नहीं होती। मेरा बहुत ज़्यादा हाईलाइट केस था और मेरी बेल प्रभु ने करवा दी। बहुत ब्लेस किया प्रभु ने वहाँ से भी मुझे। उसके बाद जब मैं अपनी बेल से आया तो मैंने प्रभु से मांगा, प्रभु अब मैं काम क्या करूँगा। तो प्रभु ने मुझे काम का रास्ता दिखाया। लाख का कर्ज था वो भी बताओ। मेरा जो ये वाला केस था, ये 38 लाख रुपए का केस था। टोटल 38 लाख रुपए का मेरे ऊपर केस लग गया था, जो कि मैंने लिए भी थे। ये नहीं है कि मैंने नहीं लिए थे, मैं झूठ बोलूं, मैंने लिए थे। मैं गलत काम करता था। मैं अगर मेरी पिछली जीवन के बारे में बताऊं तो मैं दारू पीता था, सिगरेट पीता था, झूठ बोलता था, गलत काम करता था, परिवार को भी धोखा देता था, बहुत लोगों को धोखा देता था। एक नंबर का धोखेबाज इंसान था मैं। तो प्रभु ने मुझे बदला, पूरी रीति से बदला। लगभग 2 साल हो चुके हैं। अब मैं बिल्कुल भी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू या दारू या कुछ भी ऐसी वैसी, मुंह से एक नॉर्मल गाली गलोच भी मेरे मुंह से अब नहीं निकलता है। अब नशा तो नहीं करते आप? बिल्कुल भी नशा नहीं करता हूं। गालियां तो नहीं निकालते? बिल्कुल भी नहीं। हालेलुया। तो अब प्रभु से मैंने मांगा कि प्रभु मेरे काम को बढ़ाए, तो प्रभु ने अब मुझे ब्लेस किया। मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी ये गवाही है जो इन दिनों ये 10 से 15 दिन के अंदर आई है। ये मेरी गवाही जो है, क्योंकि मैंने पिछले पास्टर जी ने भी मेरी प्रार्थना की थी मेरे ऑफिस को ब्लेस करने के लिए, मेरे काम को ब्लेस करने के लिए। और पिछली बार भी मैंने यहाँ पर अपने ऑफिस के लिए गवाही दी थी कि मेरा काम चल पड़ा है। लेकिन मेरा काम, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले टाइम में मैंने ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो मेरा चला हो। पैसा आता था मेरे पास, क्या होता था, वो पैसा आता था क्योंकि वो गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा था। फिर मैं कुछ मेहनत करने वाला काम भी साथ साथ करता था, वो भी मेरा फलता नहीं था। क्यों? क्योंकि मैंने गलत काम भी किए हुए थे। तो दोनों काम मेरे नहीं चलते थे। मेरी कोई ना कोई रुकावट आ जाती थी, कोई ना कोई, जैसे सपोज कर लीजिए कि मैं किसी स्टाफ की सैलरी तक भी नहीं दे पाता था। आज इस वक्त मेरी ऐसी सिचुएशन है कि 31 जनवरी को मेरे स्टाफ की सैलरी बनेगी 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए मेरे स्टाफ की सैलरी बनेगी, और अब तक मैं 3.5 लाख रुपए रिकवर कर चुका हूं, और 31 तारीख तक लगभग 6.5-7 लाख रुपए का मेरा बिजनेस इजीली हो जाएगा। ये मुझे भरोसा है, क्योंकि मेरी टीम बहुत अच्छी काम कर रही है। 50 लोग मेरे पास हैं, बहुत अच्छा मेरा काम चल रहा है, और एक नंबर में मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। एक सबसे बड़ी बात ये हुई कि मेरा आज तक जो ऑफिस खुला था, जो मैंने जैसे चंडीगढ़ में भी करीब आज तक 7, 8, 10 ऑफिस मैंने खोले हैं पिछले 5 साल के अंदर, कोई भी मेरा ऑफिस ब्लेस नहीं हुआ, और आज तक मुझे लग्जरी ऑफिस नहीं मिला। लेकिन मुझे आज अपने शहर में, सिरसा में, मैंने अभी
5 जनवरी से एक लग्जरी ऑफिस, जब कोई उस ऑफिस के अंदर घुसता है तो अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि हमारी कंपनी बिल्कुल लोकल लेवल पे है। ऐसे लगता है जैसे उस ऑफिस के अंदर कोई आ गया तो एमएनसी कंपनी में घुस गया, वो बहुत इंटरनेशनल कंपनी में घुस गया। परमेश्वर ने मुझे इतना बड़ा ब्लेसिंग दी है। उसके अलावा मेरा परिवार आज इकट्ठा है। हमारे परिवार में भी काफ़ी लड़ाइयाँ झगड़े हो गए थे, बहुत डाइवोर्स तक की भी बात पहुंच गई थी। डाइवोर्स तक की बात पहुंच गई थी। आज मेरी वाइफ मेरे साथ है और इसको मैंने मेरी कंपनी का सीईओ भी बना दिया है। और मार्च के अंदर इसको मैं यहाँ से जॉब लेफ्ट करवाकर परमानेंटली मैंने इसको बोला है कि तू सिर्फ और सिर्फ जो मेरे ऑफिस में स्टाफ है उसको मैनेज करेगी, मार्केटिंग जो होती है वो मैं संभाल लूँगा, तू मैनेज करेगी। तो हम इकट्ठे मिलकर बिजनेस करेंगे, क्योंकि अगर हम इकट्ठे मिलकर बिजनेस करेंगे तो कभी भी धोखा नहीं होगा, कोई हमें धोखा नहीं दे सकता। सो प्रभु ने मुझे बहुत अच्छा ब्लेस किया है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन मैं आपको सबको एक ही बात बताना चाहता हूँ कि प्रभु में अटल रहें। अटल के साथ साथ प्रभु के वचन को फॉलो करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 100% परफेक्ट मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% अभी भी परफेक्ट हूँ, कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमियाँ होंगी, बट मैं रेगुलर उसको एनालाइज करता हूँ, उसको देखता हूँ कि कहाँ गलती है, कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ मैं अब ऑफिस में भी ना पहले प्रेयर ना सिर्फ 5 मिनट की करता था, अब मैं 9:15 बजे ऑफिस पहुँच जाता हूँ। स्टाफ आने से पहले मैं बहुत ज़बरदस्त फायर प्रेयर करता हूँ डेली। मैंने ये रूटीन बना लिया अपने कैबिन में कि मैं जाते ही सबसे पहले फायर प्रेयर करूँगा, ताकि मेरे ऑफिस से कोई भी दुष्ट की चाल रोज़ाना ना आ सके। क्योंकि शैतान मौके देखता रहता है कहाँ हम फिसल रहे हैं, कहाँ हम गलत करें, किस तरीके से कैसे फंसाया जाए। उसके फंसाने से पहले ही हम प्रभु के साथ जुड़े रहें, अपने जो वचन है प्रभु के उसके ऊपर अटल रहेंगे तो हम भी बहुत अच्छे से सब लोग बदल सकते हैं। और आने वाला समय प्रभु का है, जो लोग चुने हुए हैं वो प्रभु के अंदर बहुत ज़्यादा खुशहाली का जीवन पाएंगे। सो आपको कैसा लग रहा है? मुझे प्रभु ने बहुत अच्छे से ब्लेस किया है। मैं बता रहा हूँ कि मैं तो प्रभु के साथ अभी मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा बिजनेस सेट हो जाए, उसके बाद मैं अपने आप को, अगर मेरे हफ्ते के 7 दिन है तो मैं 2 दिन अपने बिजनेस को दूं, 5 दिन प्रभु को दूं। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, जेल से रिहा करवाया अद्भुत रीति से, और 38 का आपके पर केस था लाख का। जी। हालेलुया। ऐसा कहीं होता है क्या? कहीं नहीं होता। ये अद्भुत, अब एक भी नहीं आपके ऊपर केस, कोई पैसा का भी। हालेलुया। मेरे ऊपर अब कोई केस नहीं है, बस जो डेट्स हैं उस पर मुझे जाना पड़ता है। उसमें भी मेरे को प्रभु ने बताया है कि जो मेरे छोटे केस हैं, जो 38 लाख रुपए वाला केस है उसको भी मैं सोल्ट आउट करूंगा, लेकिन जो मेरा कुछ 1 लाख का केस है, कुछ 3 लाख का केस है, जो मैंने अमाउंट्स ली हैं उनको मैं बाइज्जत उनको वापस दूंगा, मैं कमा कर वापस दूंगा और उनसे हाथ जोड़ूंगा। कोई बात नहीं, आपने मुझे सजा दी, कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपके पैसे जो है दे रहा हूँ, आप अपना केस वापस ले लो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। देखो परमेश्वर ने अद्भुत रीति से वहाँ से बाहर निकाला जेल में से, और अद्भुत रीति से बचाया। और इनकी लाइफ में जो डाइवोर्स तक बात चली गई थी, परमेश्वर ने क्या किया है? परमेश्वर हमेशा जोड़ता है। हालेलुया। और अद्भुत रीति से इनकी वाइफ भी यहाँ पर प्रेयर करती थी और ये भी बताते थे, दोनों अलग अलग हमें बातें बताते थे। हम यही कहते थे कि नहीं, एक साथ रहना, प्रभु ने आपको बनाया। प्रार्थना करो, हस्बैंड वाइफ के लिए करो, हस्बैंड वाइफ, वाइफ हस्बैंड के लिए करो। कैसे नहीं, परमेश्वर सब कुछ ठीक करेंगे। तो रिजल्ट आपके सामने गवाही के रूप में। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जोर से तालियां बजाए अद्भुत गवाही के लिए। छुड़ाया, बचाया। मेरी यसू ने दुआ सुन लईए, सच आखे अज कोई कमी भी ना रही है। अज मेरी यसू ने दुआ सुन लईए, सच आखे अज कोई कमी भी ना रही है। होयो दे वड्डे कम, होयो दे वड्डे कम, होयो दे वड्डे कम दुनिया नू दस लैण दिओ मैनू यसू दी हजूरी विच। नच 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 लैण दिओ मैनू यसू दी हजूरी विच।